बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसकी आवाज बेहद मीठी थी। हर सुबह जब वो गाती थी पूरा जंगल शांत हो जाता था। पेड़ ठहर जाते थे, जानवर ध्यान से सुनते थे। हर कोई उसकी मधुर आवाज को पसंद करता था। हर दिन वो चिड़िया दूर दूर तक उड़ती थी ताकि खाने के लिए स्वादिष्ट कीड़े ढूंढ सके। यह आसान नहीं था, लेकिन उसे मेहनत करने से कोई शिकायत नहीं थी। उड़ने से वह मजबूत बनती थी और गाने से उसे खुशी मिलती थी। एक दिन एक किसान लकड़ी का डिब्बा लेकर जंगल से गुजर रहा था। जिज्ञासु होकर चिड़िया नीचे आई और पूछा, आपके डिब्बे में क्या है? किसान मुस्कुराया और बोला, इसमें कीड़े हैं, मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा ताकि कुछ पंख खरीद सकूं। चिड़िया थोड़ी देर सोचने लगी। मेरे पास तो पंख हैं और तुम्हारे पास कीड़े, उसने कहा। क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें? मैं तुम्हें अपने पंख दूंगी और तुम मुझे कीड़े देना। इस तरह मुझे दूर तक ढूंढने की जरूरत नहीं होगी और तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा। किसान मान गया और इस तरह एक सौदा तय हो गया। हर दिन चिड़िया उसे एक पंख देती थी और बदले में किसान उसे भरपूर कीड़े देता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे अब उड़ने या ढूंढने की जरूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पंख कम होते जा रहे हैं। मजबूत पंखों के बिना उड़ना मुश्किल हो गया और उसकी मीठी आवाज भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। फिर भी वह खुद से कहती रही, कोई बात नहीं, शायद मैं बस थकी हुई हूं। लेकिन हर दिन उसके पंख एक एक करके गिरते रहे, यहां तक कि एक सुबह उसके पास कोई पंख नहीं बचा। अब वो उड़ नहीं सकती थी, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। जब किसान ने देखा कि अब उसके पास देने को कुछ नहीं है, तो उसने उसे खाना देना भी बंद कर दिया। जंगल के जानवर अब उसकी मधुर आवाज नहीं सुनते थे। अब कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था। और फिर वो चिड़िया धीरे धीरे कमजोर होती गई, यहां तक कि एक दिन चुपचाप चली गई। लंबा विराम उस चिड़िया का अपने पंखों को तुरंत आराम के लिए सौंप देना दिखाता है कि कैसे मोह और तामसिकता यानी आलस्य धीरे धीरे हमारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि तामसिक प्रवृत्तियों में डूबने से हमारी शक्ति, स्पष्टता और जीवन का उद्देश्य सब खो जाता है। कृष्ण बार बार याद दिलाते हैं, सच्चा मार्ग संघर्ष से भागने का नहीं है, बल्कि उसे रूपांतरित करने का है, अनुशासन और सही कर्म के द्वारा। यही है कर्मयोग। चिड़िया की तरह जब हम मेहनत से बचते हैं तो हम वही पंख खो देते हैं जो हमें ऊंचाई तक ले जा सकते थे। वे पंख हमारी भीतरी शक्तियों जैसे होते हैं, हमारी प्रतिभा, अनुशासन और कोशिश करते रहने की इच्छा। जब हम मेहनत के बदले आसानी को चुनते हैं तो हम अपना सत्व खो देते हैं, अपनी शुद्धता और मानसिक हल्कापन। इसलिए याद रखिए, आपकी असली ताकत तब आती है जब आप अपने कर्तव्यों को मेहनत और आत्म अनुशासन के साथ निभाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म योग, निस्वार्थ, सही कर्म यही है हमारे पंख। अगर हम अपने श्रम को तात्कालिक आराम से बदल देते हैं तो हम अपनी आजादी खो बैठते हैं। इसलिए उड़िए, चाहे राह कठिन क्यों ना हो। अपने पंख मजबूत रखिए, क्योंकि यही आपका धर्म है, और तब पूरा आकाश सच में आपका हो जाएगा। विराम, शांति से अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इन सनातन शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाएं।